एक दिन रंभा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर नल कुबेर से मिलने जा रही थीं। मार्ग में रावण की दृष्टि उन पर पड़ी। उनकी सुंदरता देखकर उसका मन काम वासना से भर उठा। रंभा भयभीत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे लंकेश, मैं आपके भ्राता कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रिया हूँ। इस संबंध से मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। किंतु रावण का विवेक नष्ट हो चुका था। उसने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। अपमानित रंभा विलाप करती हुई नल कुबेर के पास पहुंची। संपूर्ण घटना सुनकर नल कुबेर का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने जल उठाकर श्राप दिया, यदि रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसी क्षण उसका विनाश हो जाएगा। ये श्राप दिशाओं में गूंज उठा। उसी दिन से रावण के जीवन में विनाश का दूसरा द्वार खुल चुका था। हिमालय के घने वनों में एक दिव्य तपस्विनी तप कर रही थीं। उनका नाम था वेदवती। वे बचपन से ही भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी थीं। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अगले अवतार में मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। वेदवती आनंद से भर उठी, किंतु उसी समय रावण वहां पहुंच गया। उसने वेदवती को देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वेदवती ने विष्णु को अपना आराध्य बताया, रावण क्रोधित हो उठा। त्रैलोक्य का स्वामी मैं हूं, विष्णु नहीं, ये कहकर उसने उनके केश पकड़ लिए। क्षण भर में वेदवती की आंखों में अग्नि प्रकट हुई। उन्होंने अपने केश काट डाले और कहा, हे अधर्मी, मैं पुनर्जन्म लेकर तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। ये कहकर वे अग्नि में समा गईं। वन में केवल उनकी प्रतिज्ञा गूंजती रही, मैं लौटूंगी। काल का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। कई शताब्दियां बीत गईं। एक ओर लंका में रावण का अत्याचार और अहंकार अपने चरम पर पहुंच चुका था, तो दूसरी ओर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए देवताओं की प्रार्थनाएं तेज हो गई थीं। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने अपने अवतार श्री राम के रूप में जन्म लिया। उसी समय विदेहराज जनक की नगरी मिथिला में एक अद्भुत घटना घटी। राज्य में पड़े भयंकर अकाल को दूर करने के लिए जब राजर्षि जनक ने स्वयं स्वर्ण का हल चलाया तो भूमि के भीतर से एक कलश प्राप्त हुआ। उस कलश में एक अत्यंत कुशाग्र और दिव्य कन्या थी। उस कन्या का नाम रखा गया सीता। मान्यता है कि हिमालय के वनों में रावण के विनाश की प्रतिज्ञा लेकर अग्नि में भस्म होने वाली तपस्विनी वेदवती ने ही अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सीता के रूप में पुनर्जन्म लिया था। प्रकृति ने रावण के अंत की पटकथा लिख दी थी। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो दूसरी ओर शक्ति स्वरूपा सीता, जिनके कारण भविष्य में स्वर्ण लंका की नींव हिलने वाली थी। नियति अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बड़ी शांति से कदम बढ़ा रही थी। रावण का साम्राज्य अब इतना विशाल हो चुका था कि उसे लगता था मानो वो काल को भी जीत चुका है। उसके पुष्पक विमान की एक झलक